आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। इस सेंटेंस में हमें काउंट करना है कितने वर्ड्स हैं। जो टॉपिक पढ़ना है उसके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन अ सेंटेंस। तो कार्तिक इज नॉट सिंगल। अंशिका पता है 31 क्यों आ रहा है? जो हमने लास्ट में एसओपी लिखा है ना, काउंट प्लस 1, उसके पहले एक स्ट्रिंग ऐड करी है। इट मींस अब जो भी हम आगे लिखेंगे वो कॉनकैटिनेट होगा। ठीक, तो अंशिका कह रही है कि इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, तो हम बात मान लेते हैं इसकी। फिर से रन करते हैं, बार बार स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, इतनी बढ़िया। ए बी बी सी सी डी, ये डाइजेस्ट हो गया। जैसे हर एक वर्ड को एरे में ट्रांसफर करना था, तो हमने क्या काउंट कर लिया? अब वर्ड्स काउंट कर लिए। और काउंट क्यों करें अंशिका? एरे का साइज, क्योंकि सेंटेंस कितने भी नंबर ऑफ वर्ड का हो सकता था, तो इसलिए पहले हमको वर्ड काउंट करना पड़ा। ओके, अब एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रिंग ए बी इक्वल टू क्या लिखें यहाँ पे? न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या लिख दें? यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ चला गया? लगाया तो था। अब एक एरे क्रिएट हो गई। अब क्या करें? बोलो, एरे बनानी थी, बन गई। अब लूप चलाएं। ओके, प्लीज तुम तीनों और तुम दोनों जहां समझ में ना आए बोल देना हमसे। इंट आई इक्वल टू 0, फिर क्या लिखेंगे? एन लिखें। हाँ हाँ, एन क्यों जाएगा? अभी सेंटेंस से वर्ड को तो निकालो। तो एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस क्या लिखते हैं? कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। चलो ठीक, बताना। इफ सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस, तो एक वर्ड ले लेते हैं, डब्ल्यू डी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? डब्ल्यू डी इक्वल टू डब्ल्यू डी प्लस सी एच। यहाँ पे क्या लिखते हैं? तो एरे का नाम था ए बी। वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो इंडेक्स ही ले लेते हैं, सबको याद रहेगा इंडेक्स से। यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस कर लें, इक्वल टू डब्ल्यू डी। डब्ल्यू डी में, अच्छा डब्ल्यू डी में स्पेस करना है, चला जाएगा। एल्स के अंदर की बाहर? जब वर्ड ट्रांसफर हो गया तो बाहर करेंगे। ठीक है, और कुछ तो करना नहीं है। हाँ, एल्स वाला ठीक है। इस सेंटेंस से ए बी स्टोर हो गया डब्ल्यू डी में, तो डब्ल्यू डी चला जाएगा जो हमने एक एरे क्रिएट कर ली ए बी के इंडेक्सिंग 0 पे, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 0 है, और फिर उसको इंक्रीमेंट करने के लिए हमने यहीं पे प्लस प्लस लिख दिया। ये बात क्लियर? ओके, तो अब चेक भी करना है कि एरे में स्टोर हुआ भी है कि नहीं, तो फिर से एक फॉर लूप लगा लो। चलो इसके बाद बॉयल बोलेंगे, क्या लिखें? मैं क्या बताऊं? एरे में स्टोर हो गए वर्ड, एज्यूम हम लोग कर रहे हैं। अब हमें नंबर जो वर्ड्स हैं उनको डिस्प्ले कराना है, तो क्या लिखें अब इस लूप में? आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फिर क्या लिख दें? ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में आई। ठीक है, चलो थोड़ा सजा देते हैं इसको। सज गया? वाह, क्या सजाया। तो ए बी बी सी सी डी ई एफ, वेरी गुड। चलो थोड़ी ट्रबल शूटिंग कर देते हैं तुम लोग के लिए। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो यहाँ पे सारे वर्ड डिस्प्ले करा देगा एल्स वाले ब्लॉक में, तो डब्ल्यू डी लिख दें। चलो चेक करते हैं इसको। लिखा तो सब सही है, तो फिर क्यों गलती हो रही है?
ठीक है, वो कैरेक्टर तो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। नचिकेता चुप होने का क्या लेते हो? ग्लूकोज? पहली बार तुमने अपने मन की बात बोली है। सोच समझ सोच समझ के बोला उसने इस बार। हौच पौच हो गया थोड़ा यहाँ पे, इसको थोड़ा सही करें। चलो इसको रन करते हैं एक बार। ठीक है, अब सही हो गया है। लो फिर से ब्लैंक आ गया। तो हम सोचेंगे कि क्यों आ रही थी एरर। ये कोड एक बार देख लो फटाफट क्या हो रखा है। एक मैसेज श्रेया, क्या हुआ? ठीक हो? ठीक है। एक मैसेज दिया स्कैनर स्टेटमेंट, यहाँ से सेंटेंस इनपुट हो गया, एक वेरिएबल ले लिया काउंट जिसकी वैल्यू 0 है। इतने पोर्शन से हमने ये काउंट कर लिया कि कितने सेंटेंस में वर्ड्स हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे n इक्वल टू काउंट प्लस 1 क्यों करा है नचिकेता? हाँ ठीक है, इसलिए ऐड कर दिया यहाँ पे, एक एरे बना ली। अब मेरे पास ये एक ब्लैंक एरे क्रिएट हो गई। अब जो भी सेंटेंस था ए बी बी सी एन सी टी, इन वर्ड्स को बाहर निकालना था, तो इतने पोर्शन से वर्ड बाहर आया और एल्स में हमने सिर्फ एक लाइन लिख दी, ए बी इंडेक्स प्लस प्लस और वर्ड। तो पहले ए बी आया होगा, वो 0 इंडेक्सिंग पे चला गया, फिर 1 मिलेगा, ये वर्ड उठेगा मतलब ये बाहर आएगा, इंडेक्सिंग हो गई होगी 1, तो इंडेक्सिंग 1 पे वो वर्ड आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब हमको चेक करना था कि एरे में एक्चुअल में स्टोर हुआ कि नहीं, तो फिर से ये लूप लगाया और उसको डिस्प्ले करा लिया। अब इसमें कितनी लाइंस लगी? कम से कम 39। यही सेम काम हम लोग किससे कर सकते हैं? अब स्ट्रिंग टोकनाइजर से। तो देखो कैसे करेंगे, इसका कोई काम तो है नहीं, सेंटेंस तो इनपुट कराना ही है, एरे भी बनाना है। ठीक ठीक है। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर सिंपली एक क्लास है जिसकी हेल्प से क्या करने वाले हम लोग, सेंटेंस को ब्रेक करेंगे स्मॉल मॉड्यूल्स में, या स्मॉल जो टर्म यूज करते हैं वो है टोकन्स। ओके, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिंग टोकनाइजर। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने ऊपर यूटिल लगा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग टोकनाइजर को क्लास बोल रहे हैं ना, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग टोकनाइजर, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर। अब जिस सेंटेंस को हमें ब्रेक करना है वो किस में पास कर देंगे? यहाँ पे। ये क्लियर? सिंपल। चलो पहले इसको चेक कर ले एक बार। इसमें डायरेक्टली जो प्री डिफाइंड फंक्शन है हम उनका बस यूज कर रहे हैं। कहाँ लगे? अरे ठीक है, तो देखो वो सारी लाइंस हम लोग को नहीं लिखनी पड़ी जो अभी वर्ड काउंट करने के लिए लिखना पड़ रहा था। इसमें क्या करा हमने, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हमें काउंट करना था, इट मीन्स हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो भी इंटीजर टाइप का। ये था ऑब्जेक्ट और हमने यूज कर लिया फंक्शन काउंट टोकन्स, तो हमको डिस्प्ले करना है 3। ये डाइजेस्ट हुआ, ये लिख लो अभी तुरंत, ये 3 स्टेटमेंट। इन वर्ड्स को एरे में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो फिर से एक एरे बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग फिर से ए बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन लिख दिया। ठीक है, ओके, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या बनाया हमने, ए बी, यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल ले लेते हैं। बड़े दिनों बाद ये टॉपिक आया है, इंडेक्स प्लस प्लस इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन। ठीक है, इससे काम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आई रखने से काम हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर से चेक करते हैं कि वर्ड डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन क्या लिखते हैं,
एनी रहने देते हैं, आई प्लस प्लस SOUT आई प्लस डबल कोट में डैश प्लस स्ट्रिंग AB यहाँ पे आई। ठीक है, चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो जो अभी हम लोग ने इतना सारा फॉर लूप और वो क्या हुआ, अभी जो कोड करा था वो समझ में आया था। तो उसी का अब हमने क्या करा, स्ट्रिंग टोकेनाइजर का यूज किया। समझ लो इसको यहाँ पे, जिसको आगे हम लोग, ये आई मतलब वो बता रहा है कि 0 इंडेक्सिंग पे AB स्टोर था, 1 पे BC और 2 पे CD। ठीक है, समझो इसको। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक, ST ऑब्जेक्ट है, काउंट टोकन्स की हेल्प से, काउंट टोकन्स का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड सेंटेंस में प्रेजेंट है, तो वो किस में चला गया, N में। उसको हमने डिस्प्ले करा लिया चेक करने के लिए। इस वेरिएबल का कोई काम नहीं, इसको हटा दो। नचिकेता यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, एरे बना ली। ठीक है, लूप जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगा ये। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये लाइन तो क्लियर होगी। ST फिर से जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, नेक्स्ट टोकन का मतलब क्या है, जो भी वर्ड लिख रहे हैं मे बी BCCDE है, तो एक एक वर्ड को उठाएगा और इस एरे में या यहाँ पे ट्रांसफर करता रहेगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। फिर से क्रॉस चेक करने के लिए हमने क्या करा, एक लूप लगाया और डिस्प्ले करा लिया। इतना क्लियर।